नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज में। आज हम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़िए कि मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा होता है। मानव नेत्र का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग कौन सा होता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया होता है। कॉर्निया किसे कहते हैं? जो प्रकाश को आँख के अंदर प्रवेश करने देता है तथा उसका अधिकांश अपवर्तन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है सामान्य मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। सामान्य मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों? रेटिना पर। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तब वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों? पढ़िए क्वेश्चन। आँख में क्या है दोस्तों? आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुतली नियंत्रित करता है। क्या करता है? पुतली नियंत्रित करता है। पुतली को ही आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुतली को ही आइरिस कहते हैं। पुतली का आकार छोटा या बड़ा करता है। पुतली का आकार को छोटा या बड़ा कौन करता है? आइरिस करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। मानव नेत्र में प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया पर। कहाँ पर दोस्तों? कॉर्निया पर। कहाँ पर? कॉर्निया पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति का निकट बिंदु क्या दोस्तों? निकट बिंदु कितनी दूरी होते हैं। यानी स्पर्श पूछ सकता है कि स्पर्श दृष्टि, इसी को बोल सकता है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या दोस्तों? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है दोस्तों? 25। लेकिन बोलेगा अधिकतम दूरी। क्या दोस्तों? अधिकतम दूरी। अधिकतम दूरी आपसे पूछ दिया जाए, अधिकतम दूरी पूछ दिया जाए तो इसका अधिकतम दूरी अनंत होता है। क्या होता है दोस्तों? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निकट दृष्टि दोष, यानी निकट दृष्टि दोष को ही कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं दोस्तों? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। मायोपिया वाले व्यक्ति कौन सी वस्तु को स्पष्ट दिखाई देती है? स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जिस निकट दृष्टि दोष होगा वह दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। वह सिर्फ निकट की वस्तु को देखेगा। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होगा वह दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। दूर की वस्तु को नहीं देख सकता है, सिर्फ निकट की वस्तु देखेगा। कहाँ की वस्तु? निकट की वस्तु देखेगा। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों? सवाल क्या कर रहा है? पढ़िए कि सवाल कौन सी वस्तु स्पर्श दिखाई देती है। तो निकट की वस्तु स्पर्श दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पर्श दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल दूर की वस्तु नहीं, केवल पास की वस्तु। यस, केवल पास की वस्तु दिखाई देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का अक्षर से लिखा गया 3, तो 3 गोला में 4 गो। 4 गो का मतलब अवतल। क्या दोस्तों? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? अवतल लेंस। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यानी 3 गोला में 4 गो। 3 गोला में 4 गो। यही पूछ दिया जाए आपको दूर दृष्टि दोष। क्या दोस्तों? आपसे पूछ दिया लिया जाए दूर दृष्टि दोष। क्या? दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष से दूर करने के लिए अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दूरदृष्टि दोष यानी वाले व्यक्ति को कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो मान लिया जाए दोस्तों कि जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होगा वह दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं देख सकता। तो जिस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होगा वह दूर की वस्तु देख सकता है, लेकिन निकट की वस्तु नहीं देख सकता है। और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि दूरदृष्टि दोष वाले कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो सिर्फ केवल दूर की वस्तु दिखाई देती है। केवल दूर की वस्तु, निकट दृष्टि से बोलता सिर्फ पास की वस्तु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष से किस लेंस से ठीक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और यही अवतल लेंस से किसे? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस से किसे? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस से किसे? निकट दृष्टि दोष। बेलनाकार लेंस एक है, बेलनाकार लेंस। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बेलनाकार लेंस से किसका उपचार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि आँख की संवेदन क्षमता किसके कारण होती है? तो आँख की संवेदन क्षमता किसके कारण होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में है रेटिना, ऑप्शन बी में है सिलियरी पेशियाँ जो लेंस की फोकस दूरी को बदलती है, सी में है आइरिस, डी में है पुतली। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? सिलियरी मांसपेशियाँ जो लेंस की फोकस दूरी को बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? तो आँख का रंगीन भाग आपका आइरिस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आइरिस कहलाता है। तो आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? आइरिस कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कि आँख का काला गोल छिद्र क्या कहलाता है? आँख का काला छिद्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुतली कहलाता है। क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। आँख का काला गोल छिद्र क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि दृष्टि तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या है? दृष्टि तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका क्या आंसर होगा? प्रकाश का अपवर्तन करना इस आंसर होगा कि रेटिना से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचना हो जाएगा, पुतली का आकार बदलना हो जाएगा, कि आंसू आना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि दृष्टि तंत्रिका का मुख्य कार्य क्या है? रेटिना क्या हो जाएगा दोस्तों? रेटिना से संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा कि मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? तो मानव नेत्र का जो हो लेंस वो उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस दोस्तों? उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। चलिए नेक्स्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल। क्या हो जाएगा? उत्तल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है दोस्तों? पढ़िए कि प्रेस बायोपिया मुख्यतः किस कारण होता है? प्रेस बायोपिया मुख्यतः किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बढ़ती आयु के कारण लेंस की संवेदन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। लेंस की संवेदन क्षमता क्या होती है दोस्तों?
घट जाती है, लेंस की संवेदन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए, प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूरी फोकस लेंस। क्या हो जाएगा, दूरी फोकस लेंस, दूरी फोकस लेंस से किसका, प्रेस बायोपिया को ठीक किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताइए आप लोग, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वायुमंडल के सूक्ष्म कणों के द्वारा नीले प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णित होने के कारण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। इसका प्रकीर्णन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्योदय के समय लाल क्यों दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण। यही सवाल आपका रह जाता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 2 मिनट से लेट 4 मिनट बाद सूर्य दिखाई पड़ता है, 2 मिनट से बाद 2 मिनट यानी 4 मिनट लेट दिखाई देता है। इसका कारण हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। श्वेत प्रकाश को उसके विभिन्न रंगों में विभाजित करने की घटना को क्या कहलाती है, श्वेत प्रकाश को उसके विभिन्न रंगों में विभाजित करने की घटना को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं, इसका विवर्तन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं, प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। श्वेत बताइए आप लोग बताइएगा कि श्वेत प्रकाश में क्या, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। इसको याद करिएगा, बैजानी, बैजानी, हा, पी, नाला, बैजा, हा, पी, नाला, बैजा, हा, पी, नाला। ब से क्या होता है दोस्तों, बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। आप लोग से पूछ देगा इसमें बीच में कौन सा रंग होता है, बीच में कौन सा रंग होता है, तो हरा होता है। क्या होता है दोस्तों, हरा होता है। बीच में कौन सा रंग होता है, हरा होता है। आप लोग बताइएगा किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, अधिक होता है। बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, अधिक होता है। और आपका जो लाल रंग है, क्या है दोस्तों, लाल रंग है, लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो जिसका विचलन अधिक होगा उसका, जिसका विचलन क्या दोस्तों, जिसका विचलन अधिक होगा, जिसका विचलन अधिक होगा, जिसका विचलन अधिक होगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। तब बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, तब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। लेकिन लाल रंग का विचलन सबसे क्या है, कम है। लाल रंग का विचलन सबसे क्या है, कम है, इसलिए इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। बीच में कौन सा रंग होता है, लाल। सिग्नल में, रेलवे के सिग्नल में कौन सा रंग, लाल होता है। कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रकाश का वन विक्षेपण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण में किस
उपकरण से किया जाता है? श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से किया जाता है? तो श्वेत प्रकाश का वन विक्षेपण कितने कलर? 7 कलर। कितने कलर? 7। ये किस घटना से होता है? प्रिज्म से होता है दोस्तों। कितने होता है? प्रिज्म से। क्या होता है दोस्तों? प्रिज्म से। आप लोग बताइए कि एक प्रिज्म कितनों सतह से घिर के बना होता है? एक प्रिज्म कितना सतह से घिर के बना होता है? 5 सतह से बना होता है। एक प्रिज्म कितने सतह से घिर के बना होता है? 5 सतह से। कितना? 5 सतह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच के प्रिज्म से। कांच के प्रिज्म से। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग बताइए दर्पण सूत्र यह क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि आपसे पूछ दिया लेंस सूत्र क्या होता है, आपसे पूछ दिया जाए कि लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो दिक्कत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? जस्ट बता दिए कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कितने दोस्तों? 7। और बताइए इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। बीच में कौन सा रंग होता है? तो बीच में हरा होता है। बीच में क्या होता है? हरा होता है। आप लोग बताइए किस रंग का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है? तो आपका लाल का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है। और किस रंग का तंतुधैर्य सबसे कम होता है? तो नीला रंग का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक कम होता है, सॉरी कम होता है। लाल रंग का तंतुधैर्य क्या होता है? अधिक होता है। और सॉरी दोस्तों, बैंगनी रंग, सॉरी लाल रंग का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तंतुधैर्य सबसे कम होता है। और बीच में कौन सा रंग? हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। बोल रहा है BIBGYOR में आर किस रंग का प्रतीक है? आर से क्या होता है दोस्तों? आर से क्या होता है? रेड। आर से क्या होता है? रेड। रेड माने लाल। क्या होता है दोस्तों? लाल। लाल का मतलब इसका तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है, विचलन सबसे कम होता है। रेलवे के सिग्नल में किस रंग का? लाल रंग का। क्यों? क्या कि इसका विचलन सबसे क्या होता है? कम। इसका विचलन सबसे क्या होता है? कम होता है, लेकिन तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है। तो आर का मतलब क्या हो गया? लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है? किस रंग का तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है? जस्ट होता है तंतुधैर्य सबसे अधिक बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? अधिक। जब अधिक हुआ है तो इसका विचलन क्या हो गया होगा? इसका विचलन जब अधिक बोला है तो इसका विचलन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? कम। तो कौन सा रंग है? ये लाल रंग है। कौन सा दोस्तों? लाल रंग। तो किस रंग जिसका तंतुधैर्य अधिक होगा उसका विचलन क्या होगा? कम होगा। और जिसका तंतुधैर्य कम होगा उसका विचलन अधिक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कर रहा है? किस रंग का प्रकीर्णन सबसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में फंसाने के लिए सवाल पूछता है। किस रंग का प्रकीर्णन बोला है? क्या बोला है? प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो प्रकीर्णन जब भी आएगा तो नीला कलर आएगा। कौन सा कलर दोस्तों? नीला। ऑप्शन में नीला है। ऑप्शन में नीला है। यहाँ पर है दोस्तों कि व्यवहारिक रूप से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? नीला। क्या? नीला। बैंगनी नहीं होगा। बैंगनी नहीं होगा। कौन सा होगा? नीला होगा दोस्तों। कौन सा कलर होगा? नीला का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अभी जस्ट बता दिए, ये भी क्वेश्चन बता दिए, आप लोग टिक कीजिए कि खतरे में संकेत लाल रंग को क्यों बनाए जाते हैं? खतरे में डेंजर सिग्नल लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है? पीला की क्यों नहीं बनाया जाता? तो जस्ट बताएं कि इसका तंतुधैर्य क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। खोज लीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वह दूर के स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों? क्या है कि उसका तंतुधैर्य सबसे अधिक होता है और विचलन सबसे
कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि टिंडन प्रभाव क्या है? टिंडन प्रभाव क्या है? टिंडन प्रभाव क्या है दोस्तों? ये टिंडन प्रभाव क्या है? सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना। सूक्ष्म कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना, जिस प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है तो प्रकीर्णन। तो टिंडन प्रभाव क्या है? सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होना, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टिंडन प्रभाव किसके कारण दिखाई देता है? अभी जस्ट बताएं, जो टिंडन प्रभाव है कोलाइडी विलयन के कारण। किसके कारण? कोलाइडी विलयन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो केवल अपवर्तन है कि प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन दोनों और पूर्णांति परावर्तन वन मिशन सब ये केवल प्रकीर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा कि इंद्रधनुष बनने के लिए क्या दोस्तों? इंद्रधनुष बनने के लिए प्रकाश का परावर्तन भी चाहिए, प्रकाश का अपवर्तन भी चाहिए, प्रकाश का वन विक्षेपण भी चाहिए, प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन भी चाहिए। इस चारों में से सभी चाहिए, लेकिन चारों में से सिर्फ वन विक्षेपण रहेगा तो वन विक्षेपण मार सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है दोस्तों कि इंद्रधनुष सामान्यतः कब दिखाई पड़ता है? इंद्रधनुष दिखाई कब पड़ता है? तो वर्षा के बाद सूर्य के चमक रहा, जब सूर्य चमक रहा हो और सूर्य के विपरीत और दिखाई पड़ता है। जब वर्षा होती है और तब सूर्य के चमक रहा हो, सूर्य के विपरीत और दिखाई देता है इंद्रधनुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है दोस्तों कि रेटिना पर क्या है? रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। ऑप्शन में देख लीजिए, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? और आभासी सीधा नहीं, वास्तविक और सीधा नहीं, आभासी और बड़ा नहीं, तो वास्तविक उल्टा और छोटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रेटिना में रंगों की पहचान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? रेटिना में रंगों की पहचान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों? क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कम प्रकाश में देखने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? कम प्रकाश में क्या है दोस्तों? कम प्रकाश में देखने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉड कोशिका। कौन सी कोशिका? रॉड कोशिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? पढ़िए कि रंग कलर ब्लाइंडनेस किसके दोष के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि कौन कोशिकाओं के दोष से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है? दूर की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा अधिक हो जाती है। क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। दूर की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। और यही निकट दृष्टि दोष रहता है। क्या रहता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष तो बहुत अधिक हो जाता है। यही अधिक हो जाता है। जब निकट दृष्टि दोष होता है तो बहुत अधिक हो जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अधिक हो जाता है। निकट दृष्टि दोष रहता तो बहुत कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि पास की वस्तु देखने पर नेत्र लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाती है? तो पास की वस्तु निकट की बात कर रहा था, क्या जाता है? कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों।
सिलेरी पेशियाँ का मुख्य कार्य क्या है? सिलेरी पेशिया का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस की वक्रता और फोकस दूरी में परिवर्तन। नेत्र लेंस की वक्रता और फोकस दूरी में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि मोतियाबिंद में क्या होता है? मोतियाबिंद में क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। नेत्र लेंस में धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति को दूरबीन भी जस्ट बता दें कि जब निकट बोलेगा क्या? जब निकट बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर। जब निकट बोलेगा था 25 सेंटीमीटर। जब निकट बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर और दूरदृष्टि बोलेगा अनंत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मानव नेत्र की संवेदन क्षमता किसके कारण संभव होती है? मानव नेत्र की संवेदन क्षमता किसके कारण संभव होती है? ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में है सिलेरी पेशियाँ और लेंस, सी में है रेटिना, डी में है दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेरी पेशियाँ और लेंस। सिलेरी पेशियाँ और लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तभी जस्ट बताए हैं, लगता है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंग? 5 रंग होते हैं। पाँच रंग होते हैं, 6 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, 8 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 रंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भी क्या है दोस्तों? भी क्या है दोस्तों? भी किस रंग का प्रतीक होता है? भी पहला जिसका विचलन सबसे अधिक है कौन है? बैगनी। क्या है? बैगनी। यहाँ पर लिख भी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? किस रंग का तनधैर्य सबसे कम होता है? जस्ट बताएं। जिसका तनधैर्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो वो कौन सा रंग है? बैगनी है दोस्तों। कौन सा रंग है? बैगनी है दोस्तों। क्या है? बैगनी है। क्या है? बैगनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में क्या है? वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लगता रिपीट हो गया है। वायुमंडल में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो प्रकीर्णन बोला है तो हो जाएगा नीला। क्या हो जाएगा दोस्तों? नीला। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और बताइए आप लोग कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? आप लोग बताइए। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तब काला दिखाई देता है। कैसा देता है दोस्तों? काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? कहीं पर वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय 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 अपवर्तन के कारण। किसके कारण दोस्तों? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ये काला किसके कारण दिखाई देता है? तो वहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है दोस्तों कि फॉग लाइट में प्रायः पीले रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? फॉग लाइट में प्रायः पीले रंग का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कि पीले प्रकाश का प्रकीर्णन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है। पीले रंग का प्रकाश की प्रकीर्णन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है, इसलिए वह कोहरे में अधिक दूर तक दिखाई देता है। कुहासे में कोहरे में अधिक दूर तक दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45। प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश का क्या होता है?
फिर जब प्रिज्म से या तुम आपका प्रिज्म से होकर प्रिज्म का आकृति इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से 5 तस्वीर होता है, कैसे तरह से 5। तो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का क्या होता है? तो क्या होता है पहले बताइए। इस श्वेत प्रकाश से क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश से क्या है? श्वेत प्रकाश से क्या है दोस्तों? श्वेत प्रकाश से ये कितने रंगों में विभक्त होती है? 7 रंगों में विभक्त होती है। कितने रंगों में? 7 रंगों में। कितने रंगों में दोस्तों? 7 रंगों में। कितना? 7 रंगों में विभक्त होती है। कै रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होती है। बै जा नी हा पी ना ला 7 रंगों में विभक्त होते। तो बोला है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का क्या होता है? क्या होता है? तो इसका 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या रंगों में? 7। अभी जस्ट बताएं दोस्तों, ये आपका प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म। ये श्वेत प्रकाश है। क्या है? श्वेत प्रकाश है। क्या है दोस्तों? ये श्वेत प्रकाश है। इस 7 रंग में क्या हो रहा है? विभक्त हो रहा है। क्या हो रहा है? 7 रंग में विभक्त। बीच में कौन सा रंग होता है? हरा होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि तंत्रिका क्षतिग्रस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? दृष्टि तंत्रिका क्षतिग्रस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तंत्रिका तंत्र क्षतिग्रस्त होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेटिना से मस्तिष्क का संदेश नहीं पहुंच पाएगा और देखने में कठिनाई होगा। ऑब्वियसली बात, सही बात है कि तंत्रिका तंत्र जब क्षतिग्रस्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो रेटिना से, जो रेटिना है, रेटिना से मस्तिष्क तक संदेश नहीं पहुंच पाएगा और देखने में क्या हो जाएगा? कठिनाई। आप लोग बताइएगा कि देखने में कठिनाई यानी किस विटामिन की कमी से होता है? किस, यानी रतौंधी जो आपका बीमारी है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कि मानव नेत्र कैमरे के किस भाग के समान कार्य करता है? जो आपका मानव नेत्र है, हमारा जो आँख है, कैमरे के किस भाग के समान कार्य करता है? लेंस की तरह कार्य करता है। किसका? लेंस की तरह। किसका? लेंस। और बताइए मानव नेत्र किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? मानव नेत्र किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस। और बताइए उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होता है? कैसा होता है दोस्तों? धनात्मक होता है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? आप लोग बताइएगा अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों? अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक। ऋणात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो नेत्र कैमरे में किस भाग के समान कार्य करता है? लेंस की तरह। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डाईफॉर्म के समान कार्य करता है? नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के डाईफॉर्म के समान कार्य करता है? ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में आइरिस, ऑप्शन सी में रेटिना, ऑप्शन डी में है दृष्टि तंत्रिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस के कारण। किसके कारण? आइरिस के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के फिल्म या इमेज सेंसर के समान कार्य करता है? नेत्र का कौन सा भाग कैमरे के फिल्म या इमेज सेंसर की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए में है पुतली, ऑप्शन बी में कॉर्निया, ऑप्शन सी में है रेटिना, ऑप्शन डी में है आइरिस। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रेटिना। कैसा हो जाएगा? रेटिना। बताइए आप लोग रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक, कैसा? वास्तविक छोटा एवं उल्टा। वास्तविक छोटा एवं
उल्टा। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, छोटा और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 49 तक था। क्वेश्चन 49 तक था चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 2 का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आप लोग इसे ज़रूर क्वेश्चन को याद कर लीजिए। कल हम चैप्टर 3 का करवाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और चैनल पर नए आए हैं तो निप्पू मिशन प्रगति क्लासेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर, ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण क्लासेज की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। जय हिंद।